स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा पिक मैंने दिखाया है। देखिए, ये एक वेसल है, ठीक है। इस वेसल में मैंने एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया। वोलाटाइल लिक्विड में आप वाटर ले सकते हैं, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो सेल्फ वेपराइज हो, यानी कि अगर लिक्विड है तो बिना टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किए ये वेपर में कन्वर्ट हो सके, ऐसे लिक्विड को हम वोलाटाइल लिक्विड के नाम से जानते हैं। जैसे वाटर को ले लीजिए, आपके घरों में पानी कहीं गिर जाता है फर्श पे या पोछा लगता है, तो आप देखिए उसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? इसी वोलाटाइल नेचर के कारण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वोलाटाइल लिक्विड को मैंने यहाँ पे वेसल में हाफ फिल कर लिया लगभग, और ऊपर जो स्पेस है यहाँ पे एयर को मैंने, ये आप देख सकते हैं ऊपर वैक्यूम पंप लगा के मैंने आउटसाइड में कर दिया। तो यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं एक और पाइप आपको नज़र आएगा, इसे मैनोमीटर कहा जाता है। इसके अंदर रेड कलर का जो लिक्विड है ये मरकरी का फिल होता है, ये यहाँ पे इक्वल रहता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर दिखाया है, लेकिन आप अभी स्टार्ट जब करेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे वैक्यूम डेवलप किया तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी पहला प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसमें से कुछ वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन कहलाता है प्रोसेस। तो कंडेंस होने के लिए ये दोनों पार्टिकल जा करके लिक्विड के सरफेस पे क्या करते हैं, एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको पता है कि जब दोनों प्रोसेस यानी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होते हैं, इस दोनों के रेट इक्वल होते हैं। यानी जितना अमाउंट लिक्विड का वेपर में बनता है उतना ही वेपर एक बार फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों एक साथ साथ होते हैं। यानी हमें पता नहीं चलता कि इवेपोरेशन हो रहा है या लिक्विड का ये लेयर क्या हो रहा है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो रहा है। ये कांस्टेंट नज़र आता है क्योंकि जितने लिक्विड वेपर में बदलते हैं उतने ही वेपर फिर लिक्विड में उसी समय आ जाते हैं। इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, जो कंटिन्यू मूव करता रहता है, ये होता रहता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए, जो वेपर यहाँ पे लिक्विड पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट हम इस पाइप में करते हैं, क्योंकि जो वेपर यहाँ पे जा रहा है वो वेपर इस रास्ते से जा करके इस मरकरी के सरफेस पे भी क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा प्रेशर। अब ये मरकरी में मिक्स तो होगा नहीं, तो क्या करता है, मरकरी के लेवल को यहाँ पे ये प्रेस करता है, तो यहाँ का जो लेवल मैंने कहा था इक्वल था, ये डाउन आता है और ये अपवर्ड साइड में मूव करता है। इसी रीडिंग को पढ़ लेते हैं, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर exerted by the vapor of a liquid at a particular temperature in a state of dynamic equilibrium is called the vapor pressure of the liquid at that temperature। अब आइए, अब मैं डिस्कस करता हूँ कुछ फैक्टर का जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, या किस लिक्विड का वेपर प्रेशर अधिक होता है। तो देखिए, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब हो गया, अगर आप दो टाइप के लिक्विड ले रहे हैं तो आप देखेंगे लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगर ये अट्रैक्शन अधिक होगा तो वेपर मुश्किल से बनेगा, या वेपर बनने में क्या करेगा, ये टाइम लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लिक्विड, ठीक है, जिनके पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होंगे, उनका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की बढ़ेगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, तेज़ी से वेपर बनेगा। तेज़ी से वेपर बनेगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन भी फास्टली होगा, यानी प्रेशर ऑलरेडी क्या हो रहा है, बढ़ा रहेगा। ऐसे यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू ए सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो लिक्विड से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल, ठीक है। जैसे आप शुगर ले सकते हैं, सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर आप हीट करेंगे तो वाटर तो निकल जाएगा लेकिन शुगर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि शुगर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे देखिए, दो मैंने वेसल लिए हैं, दोनों को एकदम क्लोज कर दिया है। अब पहले में देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया है, ठीक है, इसमें कोई भी और मिक्स नहीं है। ये मान लीजिए वाटर है,
तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेपर कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतनी तेज़ी से प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होने से इस सरफेस पे सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वोलाटाइल नेचर के होंगे, यानी सारे एक साथ क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे। यानी कि वेपर के पार्टिकल का नंबर प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि प्रेशर भी क्या करेगा, ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे पिक पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन का मतलब इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सरफेस को देखिए, यहाँ पे रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल, वो मैं नॉन वोलेटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नॉन वोलेटाइल तो वेपराइज होगा नहीं, वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे, आप देखिए प्योर सॉल्वेंट में क्या थे, ये पार्टिकल नंबर में अधिक थे जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्योंकि सरफेस का कुछ एरिया किससे कवर्ड हो गया है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल से। तो यहाँ पे कुल वेपर में कन्वर्ट होने वाले पार्टिकल का नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी आप देखिए वेपर के पार्टिकल कम है, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे कैलकुलेट करते हैं पी नॉट माइनस पी, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हम सॉल्यूशन का क्या करते हैं, वेपर प्रेशर माइनस कर देते हैं। ये हमें मिल जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आइए मैं आपको राउल्ट्स लॉ बताता हूँ। देखिए राउल्ट्स लॉ यहाँ पे दो कंडीशन में आपको पढ़ना है। एक, वोलाटाइल सॉल्वेंट में आपने वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यानी दोनों वोलाटाइल हैं। और एक होता है जब आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉल्यूट। पहले रीड करते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure of that component in the pure state। बहुत ईजी है। राउल्ट्स लॉ क्या बताते हैं कि अगर सॉल्यूशन में क्या है, दोनों वोलाटाइल है, मतलब सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है और सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, तो उसमें अगर किसी एक, यानी आप सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म, यहाँ पे देखिए पी नॉट का मतलब प्योर फॉर्म होता है, यानी जब इसमें कोई मिक्स नहीं था। तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, रिजल्ट या प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट ए और बी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट है ए और बी, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए एक कंपोनेंट यहाँ मान लीजिए ए रखते हैं, सॉल्वेंट मान लीजिए है, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का सम करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का या एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आप यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको भी मैंने बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी, ये दोनों ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। कब, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट में भी लिखा गया है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब आइए, अब हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी कि वोलाटाइल सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, उसमें हमने शुगर मिला दिया, साल्ट मिला दिया, यूरिया मिला दिया या कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो अब देखिए, अभी ऊपर आपने डिस्कस किया है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए आपको पता है कि वो जो सॉल्यूट है, यानी बी मान लीजिए सॉल्यूट है, तो ये क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होने से इसका पी नॉट बी क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी वेपर प्रेशर इसका होगा ही नहीं। तो इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो टोटल क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है दो कंपोनेंट का, इसका सम होता है 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक्स ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे एक्स बी माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक्स ए को हटा के 1 माइनस एक्स बी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स बी निकालने का फार्मूला मिल जाता है, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। इसे क्या कहते हैं,
पी नॉट ए माइनस पी एस को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, लेकिन अगर पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कर देंगे तो इसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये हो गया राउल्ट्स के दोनों ला, ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।